वेलकम टू B2E लर्निंग। आई एम योर बॉटनी मेंटर प्रतिभा। बेटा आपने मेरे साथ मिलके इस पूरे प्लांट किंगडम चैप्टर के अलग अलग प्लांट ग्रुप जो है इनको पढ़ा। एल्गी किसे कह रहे हैं हम, ब्रायोफाइटा किसे कह रहे हैं हम, टेरिडोफाइटा किसे कह रहे हैं, जिम्नोस्पर्म क्या है, इवन तो हमने एंजियोस्पर्म की भी हाईलाइट पॉइंट पढ़े, राइट। बेटा आज अपन इस पूरे के पूरे चैप्टर की एक छोटी समरी करने वाले हैं जिसे एनसीईआरटी ने दिया है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नाम से, जिसमें आपको तीनों लाइफ साइकिल जो आपने अलग अलग पॉइंट पर पढ़ी है उसको एज ए समरी फॉर्म दिया गया है। हमारे माइंड में कई बार बात आती है ये फ्री लिविंग कंडीशन किसे कह रहे हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को सही से अगर डिटेल में आ जाए तो कैसे बता पाएंगे। तो वो सारी चीजें जो है वो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो आज अपना प्लांट किंगडम का फाइनल लेक्चर करते हुए लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। बेटा फर्स्ट अपन लेते हैं टर्म समझते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसे कहते हैं। मैम ये जनरेशन में क्या हमारे अंदर भी ऐसी जनरेशन होती है ना बेटा, हमारे अंदर ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड ऐसी जनरेशंस नहीं होती, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, हमारे अंदर ऐसी जनरेशन नहीं है, ये प्लांट में है। क्यों? प्लांट के पास ऐसा क्या है बेटा, प्लांट के पास जो सेल है हैप्लॉइड सेल, प्लांट की जो हैप्लॉइड सेल है वो आगे माइटोसिस शो करती है, प्लांट की डिप्लॉइड सेल भी माइटोसिस शो करती है। एनिमल में आपने पढ़ रखा है ओनली डिप्लॉइड सेल माइटोसिस करती है, हैप्लॉइड सेल माइटोसिस नहीं करती। बेटा आप इस पॉइंट को लाइटली मत लेना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल माइटोसिस से डिवाइड होती है, ठीक बात है, दोनों सेल माइटोसिस से डिवाइड होती है और दोनों डेवलप होके दो तरह की बॉडी बनाती है, एक गैमेटोफाइट बॉडी एक स्पोरोफाइट बॉडी। बेटा ये दोनों टाइप की बॉडीज जो है ना वो अल्टरनेट फॉर्म में आती है, या तो किसी में गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होगी या किसी में स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होगी। ये दोनों प्लांट बॉडी जो है ये अल्टरनेट ऑर्डर में आ रही है, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कैसे थोड़ा समझते हैं। देखो जैसे मैंने बोला गैमेटोफाइटिक बॉडी इज हैप्लॉइड, ठीक। प्लांट में एक बॉडी है गैमेटोफाइट बॉडी, गैमेटोफाइट बॉडी किसे कहेंगे बच्चे, जो कि गैमेट का फॉर्मेशन करे, ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड एंड ये क्या करेगा बच्चे, ये गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। अब अगर कोई सी चीज एन है उसे गैमेट बनाना है वो कैसे बनाएगा, माइटोसिस से। तो बच्चा ये माइटोसिस प्रोसेस से दो टाइप के गैमेट्स बनाएगा, एक तो बनेंगे बच्चा मेल गैमेट, मेल गैमेट, और एक बच्चा बनेंगे फीमेल गैमेट। वो डिपेंड करता है कि मोनोशियस है प्लांट डायोशियस है उन बातों पर, राइट। बेटा ये गैमेट फ्यूज होंगे, इन गैमेट के फ्यूज होने से बनेगा जाइगोट, 2n जाइगोट। और बच्चा ये जाइगोट आगे करेगा माइटोसिस, ये जाइगोट आगे करेगा माइटोसिस, और ये जाइगोट बच्चे डेवलप होके क्या बनाएगा, दैट इज स्पोरोफाइट। ये जाइगोट डेवलप होके क्या बनाएगा, दैट इज स्पोरोफाइट, राइट। यहां तक पढ़ा। फिर बच्चा हमने पढ़ा ये स्पोरोफाइट जो है इसमें एक होगी स्पोर मदर सेल, इसमें होगा बच्चे एक स्पोर मदर सेल। ये स्पोर मदर सेल जो है ये बच्चा मियोसिस करेगा और मियोसिस से बनाएगा स्पोर, ये स्पोर डेवलप होके बनाएंगे गैमेटोफाइट। बेटा ये तो हो गई डिटेल स्टडी, इन दोनों की दोनों साइकिल का अल्टरनेट ऑर्डर में आना, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनमें हम कहेंगे कि गैमेटोफाइट, जैसे एल्गी है ब्रायो है, इनमें हम कहेंगे कि गैमेटोफाइट जो है ये मेन प्लांट बॉडी है। जैसे बच्चा टेरिडोफाइटा है जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में, इनमें हम क्या बोलेंगे बच्चा, इनमें हम बोलेंगे स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है। यानी हम दोनों के अंदर या तो हम ऐसा नहीं है कि ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट है ही नहीं भाई, वहां तो ओनली गैमेटोफाइट है, नहीं, हम ये बोल रहे हैं ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी, डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो फ्री लिविंग है, जो फोटोसिंथेटिक है, वो गैमेटोफाइट है, उसमें भी स्पोरोफाइट प्रेजेंट है।
ब्रायोफाइटा में भी स्पोरोफाइट प्रेजेंट है जो कि गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है, राइट। चलिए बच्चा, तो अब इस पूरी थ्योरी को अपन एक बार एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में इसकी लैंग्वेज काफी अच्छी दी हुई है। तो हमें यह समझना है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की एक्चुअल मतलब डेफिनेशन क्या है। देखो बच्चे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सबसे पहले हम बात करें, हमने एक लाइन बोली कि प्लांट्स में दोनों टाइप की सेल, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, दोनों टाइप की सेल क्या कर रही है बेटा, माइटोसिस से डिवीजन कर रही है, डिवाइड बाय माइटोसिस, कोई इशू नहीं। इससे डिफरेंट टाइप की प्लांट बॉडी बनती है, एक हैप्लॉइड जिसे हम कहते हैं गैमेटोफाइटिक बॉडी, गैमेटोफाइटिक बॉडी, और एक डिप्लॉइड जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइटिक बॉडी। एक बेसिक मतलब आपको पता चला, गैमेटोफाइट किसे कहेंगे, वो बॉडी जो गैमेट बनाए, स्पोरोफाइट किसे कहेंगे, वो बॉडी जो स्पोर बनाए, राइट। बच्चा, ये जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, ये हैप्लॉइड जिसे हम गैमेटोफाइट कह रहे हैं, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेट। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, गैमेटोफाइट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस, यही पॉइंट यहां दिया गया है, प्रोड्यूस बाय माइटोसिस। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट गैमेटोफाइट, इसे हम क्या बोल रहे हैं, गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। हाँ, अब गैमेट बन गए, क्या होगा, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। ये देखो बच्चा, ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनी है। अब ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में जो सेल है, ये सेल क्या करेगा, ये सेल करेगा मियोसिस, नोट करने वाली बात है, मियोसिस करके ये बनाएगा हैप्लॉइड स्पोर, और ये हैप्लॉइड स्पोर डेवलप होके बनाएंगे गैमेटोफाइट, राइट। देखो, हैप्लॉइड स्पोर आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस, और इसके हिसाब से क्या बनेगी, एक हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, और स्पोर से फिर से क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। ये लाइफ साइकिल जो कोई भी एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट, कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट हो, उसमें ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लगातार चलता रहता है। किसके बीच में, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में। ये जो लगातार अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चल रहा है, यही प्लांट का मेन फीचर है। इसको हम 3 लाइफ साइकिल के फॉर्म में पढ़ेंगे, दैट इज हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, राइट। चलिए बच्चा, सबसे पहले अपन ले लेते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लिखना बेटा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें प्रेजेंट है, मोस्ट ऑफ द एल्गा, मोस्ट ऑफ द एल्गा, मोस्ट ऑफ द एल्गा। एल्गी में बेसिकली क्या आ गया, जैसे हमने एग्जांपल लिखा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, और हमने क्या लिखा बच्चे, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। अब देखो एल्गी में क्या होता है, एल्गी थैलॉइड है बेटा। इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, मेन प्लांट बॉडी का मतलब वो बॉडी जो कि फ्री लिविंग एग्जिस्ट कर सके, जो कि फोटोसिंथेटिक हो, जो कि डोमिनेंट फेज हो, जिसकी लंबी लाइफ स्पान चले, लॉन्गर लाइफ स्पान। एल्गी में वो क्या होगा, गैमेटोफाइट। एल्गी में वो क्या होगा बच्चे, गैमेटोफाइट। हमने फीचर क्या क्या बोले, अभी ये फीचर लिख लेते हैं। हमने फीचर क्या क्या बोले बच्चे, हमने बोला था जो कि फ्री लिविंग हो, चलो भाई मान लिया फ्री लिविंग है। ऑटोट्रॉफिक यानी कि फोटोसिंथेटिक हो, मान लिया भाई फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है बच्चा, फोटोसिंथेटिक है। उसके अलावा डोमिनेंट स्टेज है, डोमिनेंट स्टेज है, डोमिनेंट स्टेज। ये गैमेटोफाइट क्या कर रहे हैं बेटा, माइटोसिस से क्या बना रहे हैं, गैमेट्स। माइटोसिस से क्या बना रहे हैं, गैमेट, राइट। और ये गैमेट आगे फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाते हैं, जाइगोट। बेटा यहां पर ये जो जाइगोट है ना, जाइगोट, यही इसका सिंगल सेल्ड स्पोरोफाइट है। ये देखो, यही इसका क्या है, वन सेल्ड स्पोरोफाइट। यहां पर
दो तीन बातें आपको ध्यान से सुननी है। यहाँ पर एक तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, यहाँ पे जाइगोट जो है वो माइटोसिस से डिवाइड करके एम्ब्रियो नहीं बनाएगा, ये नॉन एम्ब्रियोफाइट है। यहाँ पे बच्चा ये जो जाइगोट है ना, जाइगोट ये करेगा जाइगोटिक मियोसिस, ये करेगा बच्चे जाइगोटिक मियोसिस, और इस जाइगोटिक मियोसिस से बनेगा बच्चे स्पोर, इस जाइगोटिक मियोसिस से बनेगा स्पोर, ये स्पोर आगे डेवलप होके बनाएगा गैमेटोफाइट, राइट। यानी इस पूरी की पूरी लाइफ साइकिल में ये जो इतना बेसिक पार्ट है, ये जो इतना बेसिक पार्ट है, ये पार्ट इसका स्पोरोफाइट है। आप खुद देखो इसकी लाइफ साइकिल का मैक्सिमम पार्ट, आप चाहो तो इसमें देखो या फिर आप इस डायग्राम में देखो, इस लाइफ साइकिल का बेसिक मेन पार्ट जो है वो गैमेटोफाइटिक है, और इसमें स्पोरोफाइटिक पार्ट ओनली इतना ही है। इट मीन्स ये लाइफ साइकिल कहलाएगी जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। बच्चा लाइफ साइकिल का नाम हैप्लॉन्टिक है, प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड, ठीक है। प्लांट बॉडी जो है बच्चा वो हैप्लॉइड है। एग्जाम्पल ध्यान रहेंगे, क्लेमाइडोमोनास, पायरोगायरा, मैक्सिमम एल्गी जो है उसके अंदर ही होता है। बेटा इसमें एम्ब्रियो नहीं बनता, एम्ब्रियो नॉट फॉर्म्ड, इसमें एम्ब्रियो नहीं बनता बच्चे, इसमें एम्ब्रियो नहीं बनता, राइट। कोई इशू नहीं, डन है सबका, श्योर। चलिए नेक्स्ट बच्चा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बेटा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या करेंगे बच्चे अपन, ये ठीक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का रिवर्स है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का ठीक रिवर्स पार्ट है। कैसे, देखो सबसे पहले अपन बात करें इसके अंदर मेन प्लांट बॉडी कौन होगी। बेटा यहां मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगी, स्पोरोफाइट, ठीक बात है। मेन प्लांट बॉडी इसके अंदर स्पोरोफाइट है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक बच्चे। और एक है बेटा गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट जो है ये हाईली रिड्यूस, गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस, वेरी फ्यू नंबर ऑफ सेल्स, वेरी फ्यू नंबर ऑफ सेल्स, वेरी फ्यू नंबर ऑफ सेल्स, इसमें बहुत ही थोड़ी सी सेल्स है, बहुत थोड़ी सी सेल्स है। अब बच्चे ये जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में जो स्पोर मदर सेल है उसने मियोसिस किया, मियोसिस करके स्पोर बनाया और स्पोर से गैमेटोफाइट बना। ये बात आपको पहले से पता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। बट हाँ ये चीज ध्यान रखनी है कि स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है जिसमें फ्यू नंबर ऑफ सेल्स गैमेटोफाइट है और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स स्पोरोफाइट के पास है। यही इसका फ्री लिविंग पार्ट है, यही इसकी डोमिनेंट स्टेज है, यही इसका ग्रीन, इसका फोटोसिंथेटिक पार्ट है, इसका ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट है। नेक्स्ट बच्चे ये जो गैमेटोफाइट है, ये गैमेटोफाइट गैमेट्स बनाते हैं, ये तो पता ही है सबको, और गैमेट से आगे जाइगोट बनेगा, गैमेट से आगे जाइगोट बनता है और बच्चा जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होके स्पोरोफाइट बनाता है। इस पूरी की पूरी कहानी में गैमेटोफाइट को बहुत ही रिड्यूस माना जाता है, ये हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर में काउंट होती है, हाईली रिड्यूस्ड पार्ट। इस पूरी लाइफ साइकिल में जो मैक्सिमम पार्ट है वो स्पोरोफाइट का काउंट होता है, स्पोरोफाइट का काउंट होता है। गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस, गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस। इस लाइफ साइकिल को अपन कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। किसमें प्रेजेंट है, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये प्रेजेंट किसमें,
बेटा ये प्रेजेंट है जिम्नोस्पर्म में, अनदर वन इज एंजियोस्पर्म, और एक बेटा इसमें छोटा सा एग्जांपल आपको और याद रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, फ्यूकस। बेटा फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी है और इस ब्राउन एल्गी के अंदर भी यही लाइफ साइकिल जो है वो देखी जाती है। नेक्स्ट बच्चा, अब अपन आते हैं हमारी थर्ड लाइफ साइकिल पर, जिसका नाम है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कैसे अलग करेंगे इन्हें बाकी लाइफ साइकिल से, ये क्वेश्चन हमारे सामने मेन है। देखो बेटा, मैं वही अब वापस लिखती हूं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। यहां पर हम जो चीज देखेंगे वो देखेंगे बच्चे, यहां पर दोनों मल्टी सेल्यूलर है, गैमेटोफाइट भी मल्टी सेल्यूलर है और स्पोरोफाइट भी मल्टी सेल्यूलर है। गैमेटोफाइट भी मल्टी सेल्यूलर है और स्पोरोफाइट भी मल्टी सेल्यूलर है, स्पोरोफाइट भी मल्टी सेल्यूलर है। हैप्लॉन्टिक में क्या था, जाइगोट सिंगल सेल्ड स्पोरोफाइट। डिप्लॉन्टिक में क्या था, गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस। इसमें दोनों क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। इसको वही गैमेट्स बनाने हैं बच्चा, अपने गैमेट्स, इसको वही गैमेट्स बनाने। गैमेट का फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने से जाइगोट बनेगा, जाइगोट आगे माइटोसिस से डिवाइड करेगा और स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल बनेगी, स्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी, स्पोरिक मियोसिस करेगी और इससे वो स्पोर बनाएगी। ये स्पोर डेवलप होके गैमेटोफाइट बनाएंगे, ये स्पोर डेवलप होके गैमेटोफाइट बनाएंगे। राइट बेटा, अब सबसे पहली बात जो हमसे पूछी जाती है दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर जो मेन पॉइंट है, सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बच्चे इसके अंदर, अगर ये लाइफ साइकिल होती किसमें, इसके एग्जांपल लिखो बेटा। एक तो ब्रायोफाइटा और एक टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, उनमें ये लाइफ साइकिल देखी जाती है। इसके अलावा बच्चे एक्टोकार्पस, कैल्प और पॉलीसाइफोनिया, ये तीन एल्गी में एग्जांपल में डाल रही हूं बच्चे, जिसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। थोड़ा सा कंसेप्ट समझना बेटा, जो ब्रायोफाइट्स है ना, ब्रायोफाइट्स, इनमें मेन डोमिनेंट प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, मेन डोमिनेंट बॉडी गैमेटोफाइट है। ठीक, और बच्चे टेरिडोफाइटा जो है, टेरिडोफाइटा इसमें मेन बॉडी जो है, इसमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट। डन, तो ये हो गई हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों में देखी जाती है। तो बेटा इस तरीके से आपने एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इसकी कंप्लीट साइकिल्स जो हैं ये पढ़ी है। अब अगर आपने कंप्लीट साइकिल पढ़ी है तो क्या मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूं, उस क्वेश्चन में आपसे जो जो प्लांट्स दिए गए हैं उस प्लांट के कुछ फीचर्स आपसे पूछे गए हैं, उन फीचर्स को आप सेलेक्ट कीजिए। हाँ बच्चे, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है जिसमें आपको कुछ प्लांट के एग्जाम्पल दिए हैं, फ्यूनेरिया, लाइकोपोडियम, एक्टोकार्पस, स्पायरोगायरा, टेरिस, मस्टर्ड, साइकस और साल्विनिया। आपसे पूछा गया है इनमें से कितने होमोस्पोरस हैं, कितने हेटेरोस्पोरस हैं, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट किसमें है, डिप्लॉयड प्लांट कौन कौन से हैं, हैप्लॉयड प्लांट कौन कौन से हैं, स्पोरेंजिया किसमें प्रेजेंट है। बेटा इनको करने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है, इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम यहाँ पे कौन से ग्रुप से कौन सा प्लांट रिलेटेड है वो लिख दें।
ठीक। जैसे बच्चे मैंने बताया फ्यूनेरिया, आप बताओ बच्चे, कमेंट बॉक्स में बताते जाओ ये फ्यूनेरिया किससे। जैसे मैंने एक लिख दिया ब्रायोफाइटा से, ब्रायोफाइटा में भी मॉस से। अब आप लिखो, फटाफट लिखो बच्चे, लाइकोपोडियम किससे। लिखो बेटा, लाइकोपोडियम जो है बच्चा ये टेरिडोफाइटा है, लाइकोप्सिडा, टेरिडोफाइटा। एक्टोकार्पस बेटा, एक्टोकार्पस एल्गी है, ब्राउन एल्गी, एल्गी। स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गी। टेरिस, टेरिस क्या है बच्चा, फर्न, टेरिडोफाइटा, फर्न, टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट बच्चा मस्टर्ड, मस्टर्ड क्या है बच्चा, मस्टर्ड है एंजियोस्पर्म, मस्टर्ड है एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट बच्चा साइकस, साइकस क्या है बेटा, साइकस है जिम्नोस्पर्म। और साल्विनिया, साल्विनिया क्या है, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया होमोस्पोरस कौन सा है बेटा, अब आप खुद बताओ, ब्रायोफाइटा होमोस्पोरस है, बिल्कुल, तो फ्यूनेरिया। टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस है, मैडम कुछ है कुछ नहीं है। लाइकोपोडियम के बारे में क्या ख्याल है मैडम, लाइकोपोडियम तो होमोस्पोरस है, तो एल लगा दिया। स्पाइरोगायरा एक जैसे स्पोर, टेरिस एक जैसे, मस्टर्ड बेटा जिम्नो, एंजी और साल्विनिया, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, हेटेरोस्पोरस। मस्टर्ड, साइकस और साल्विनिया। फ्री लिविंग गैमेटोफाइट किसमें बेटा, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है एल्गी और ब्रायोफाइटा। अब आप खुद सेलेक्ट कर लो कौन से एल्गी और कौन से ब्रायोफाइट से। डिप्लॉयड प्लांट कौन कौन से हैं, डिप्लॉयड प्लांट है बच्चा टेरिडोफाइटा, उसके अलावा जिम्नोस्पर्म, उसके अलावा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हैप्लॉइड प्लांट किसमें है बच्चा, हैप्लॉइड प्लांट है एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। स्पोरेंजिया किसमें प्रेजेंट होते हैं, हमने पढ़ा बच्चे टेरिडोफाइटा में स्पोरेंजिया हमने देखे थे, फिर बच्चा हमने जिम्नोस्पर्म में देखे थे, और फिर हमने एंजियोस्पर्म में देखे थे, एंजियोस्पर्म, राइट। चलिए बच्चा नेक्स्ट, अब फाइनल फुल ऑन टेबल, जिस टेबल की हेल्प से हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले डोमिनेंट फेज लिखनी है आपको चारों में, ये एज ए आपके लिए होमवर्क है बेटा। डोमिनेंट फेज लिखो बेटा, इसमें डोमिनेंट फेज क्या है, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, 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 राइट। प्लॉइडी क्या है, मेन प्लांट बॉडी की, गैमेटोफाइट है भाई मेन। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, 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 राइट। नेक्स्ट बच्चा डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी, बॉडी का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, बॉडी का डिफरेंशिएशन लिखना बच्चे, बॉडी डिफरेंशिएटेड, इसमें है रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। और यहां बच्चे आप लाइक वाइक कुछ मत लगाओ, यहां लिख दो रूट देन स्टेम देन लीफ, रूट देन स्टेम देन लीफ, रूट देन स्टेम देन लीफ। ओके बच्चा। वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल सबसे पहले टेरिडोफाइटा में, इसमें एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। डन बच्चे। नेक्स्ट नेचर ऑफ स्पोर, बेटा इसमें कैसे होमोस्पोरस, इसमें कैसे हैं बच्चे, होमोस्पोरस भी है एंड हेटेरोस्पोरस भी है, दोनों टाइप के हैं भाई। जिम्नोस्पर्म में हेटेरोस्पोरस, एंजियोस्पर्म में हेटेरोस्पोरस, राइट। नेक्स्ट बच्चा सीड और सीड की कवरिंग, सीड की कवरिंग बच्चा, क्या यहां पे सीड है, कतई नहीं। क्या यहां पे सीड है, बिल्कुल नहीं। यहां पर सीड प्रेजेंट है, यहां पर सीड प्रेजेंट है। फिर है बच्चा फ्लावर, यहां पे कवर्ड नहीं है,
नॉट कवर्ड लिख लेना, प्रेजेंट बट नॉट कवर्ड। नेक्स्ट बच्चे आपने बताया फ्लावर एंड फ्रूट। ये फ्लावर फ्रूट किसके फीचर्स हैं? ब्रायो में नहीं है, टेरिडो में नहीं है, जिम्नो में नहीं है। फ्लावर और फ्रूट फीचर हैं एंजियोस्पर्म के। तो बेटा ये अपन ने इस टेबल के साथ में हमारी जो पूरी की पूरी कंप्लीट जो प्लांट किंगडम की साइकिल वगैरह थी उसे कंप्लीट समझा है। तो इसी के साथ बच्चा अपना प्लांट किंगडम का जो टॉपिक है विद ऑल लाइफ साइकिल्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपन एक नए चैप्टर के साथ में। तो बेटा आप लगातार लेक्चर देखते रहिए, जो भी डाउट्स हो उसे कमेंट बॉक्स में डालते रहिए एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।